से निपटने के लिए भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए करीबी समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पिछले माह कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। अब इसके बाद अमेरिका में भारतीय राजदूत टीएस संधू ने कहा है कि दोनों देशों की कंपनियां इस वक्त कम से कम 3 वैक्सीन पर मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत की शीर्ष स्वास्थ्य इकाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR अमेरिकी संस्था के साथ सहयोग करती रही है। संधू ने मीडिया से बातचीत में कहा, ICMR और CDC NIH कई सालों से एक दूसरे को सहयोग देते रहे हैं। 3 साल पहले दोनों ने मिलकर रोटा वायरस की वैक्सीन का इजाद किया था। ये न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका सहित कई देशों के लिए कारगर साबित हुआ था। भारतीय राजनयिक ने कहा कि इस वक्त भी भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की कंपनियां कम से कम 3 वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त हम सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस संकट के वक्त ने अमेरिका को ये दिखाया है कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार है। दोनों देशों के इन शीर्ष राजनयिकों के बयान को पूरी दुनिया बहुत उम्मीद से देख रही है। दरअसल अमेरिका और भारत पिछले 3 दशक से एक संयुक्त वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल है। दोनों देश मिलकर डेंगू, आंतों की बीमारियां, इन्फ्लुएंजा और टीबी की रोकथाम पर साथ काम कर चुके हैं। दोनों देश डेंगू वैक्सीन के ट्रायल्स निकट भविष्य में करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत की गिनती जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन के दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर के तौर पर होती है। देश में वैक्सीन बनाने वाली आधी दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा कई छोटी कंपनियां भी वैक्सीन बनाती हैं। ये कंपनियां पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, BCG, मीजल्स, मम्स और रुबेला समेत दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाती हैं। अब तकरीबन आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 के वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और अमेरिकी फर्म फ्लूजन के साथ गठजोड़ का ऐलान किया है। इस करार के जरिए ये कंपनियां दुनिया भर में वितरित करने के लिए 30 करोड़ डोज बनाएगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL हैदराबाद की उस कंपनी का नाम है जो भारत के लिए कोरोना की वैक्सीन बना रही है। BBIL और ICMR मिलकर कोरोना वायरस का टीका डेवलप करेंगे। भारत बायोटेक को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट कर रखा गया वायरस का एक स्ट्रेन भी ट्रांसफर किया गया है। वैक्सीन डेवलपमेंट में BBIL को ICMR NIV से पूरा सहयोग मिलेगा, यानी ये वैक्सीन पूरी तरह से भारत में बनेगी। भारत बायोटेक का प्लांट एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक है। साल 1996 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने भारत बायोटेक की नींव रखी थी। वो अमेरिका से ये इरादा लेकर लौटे थे कि भारत में इनोवेटिव वैक्सीन बनाएंगे। वही इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वैक्सीन बनाना भारत बायोटेक की खासियत है। कंपनी अब तक 160 से ज़्यादा पेटेंट कर चुकी है। BBIL कोरियन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी KFDA से ऑडिट और अप्रूव्ड होने वाली देश की पहली कंपनी है। वैक्सीन बनाने की होड़ में अग्रणी कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। वैक्सीन के डोज के उत्पादन और दुनिया भर में बिक्री से लिहाजा ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। 53 साल पुरानी ये कंपनी हर साल 1.5 अरब डोज बनाती है। कंपनी के 2 बड़े प्लांट पुणे में हैं। हालांकि कंपनी के नीदरलैंड्स और चेक रिपब्लिक में भी छोटे प्लांट्स हैं। इस कंपनी में करीब 7,000 लोग काम करते हैं। कंपनी 165 देशों को कोई 20 तरह की वैक्सीन की सप्लाई करती है। बनाई जाने वाली कुल वैक्सीन का करीब 80% हिस्सा निर्यात किया जाता है। इनकी कीमत औसतन 50 सेंट प्रति डोज होती है। इस तरह से ये दुनिया की कुछ सबसे सस्ती वैक्सीन बेचने वाली कंपनियों में से एक है। अब कंपनी ने कोडाजेनिक्स के साथ गठजोड़ किया है। कोडाजेनिक्स एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी है। दोनों कंपनियां साथ मिलकर लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन बनाएंगी। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन का मतलब ऐसी वैक्सीन होता है जिसमें वायरस को कमजोर कर लैब में वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये वायरस जीवित होता है। दुनिया भर की तकरीबन 80 कंपनियां इस काम में लगी हुई हैं। इस वायरस को नुकसान पहुंचाने वाले गुणों को खत्म कर तैयार किया जाता है, लेकिन इस वायरस को जिंदा रखा जाता है। पैथोजन के कमजोर होने की वजह से ये बेहद हल्की बीमारी पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें लैबोरेटरीज में कंट्रोल्ड माहौल में इस्तेमाल किया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आधार पूनावाला ने कहा, हम अप्रैल में इस वैक्सीन को
जानवरों पर एक ट्रायल करने वाले हैं। सितंबर तक हम मनुष्यों पर ट्रायल शुरू करने की स्थिति में होंगे। पूनावाला की कंपनी ने यूके सरकार के समर्थन से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित की जा रही एक वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भी करार किया है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड चिंपांजी वायरस इस नई वैक्सीन का आधार होगा। ऑक्सफोर्ड में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि सितंबर तक इस वैक्सीन की कम से कम 10 लाख डोज तैयार हो जाएंगी। इसी मोर्चे पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां दूसरों से काफ़ी आगे नजर आती हैं। पूनावाला की कंपनी ही अकेले 40 से 50 करोड़ डोज बना सकती है। उन्होंने कहा, हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है क्योंकि हमने इसमें पैसा निवेश किया है। साथ ही जाइडस कैडिला 2 वैक्सीनों पर काम कर रही है। दूसरी ओर बायोलॉजिकल इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मिनवैक्स भी एक वैक्सीन विकसित कर रही है। इसके अलावा 4 और 5 घरेलू कंपनियां वैक्सीन विकसित करने के शुरुआती चरण में है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इसका श्रेय एंटरप्रेन्योर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जाता है, जिन्होंने क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसेस पर पैसा निवेश किया। इस वजह से ही बड़े पैमाने पर इन वैक्सीन का उत्पादन मुमकिन हो पा रहा है। साथ ही इन कंपनियों के मालिकों का दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने का मकसद भी है। वे एक मुनाफे वाला धंधा भी चला रहे हैं और इसमें आम लोगों, उनका और पूरी दुनिया का फायदा है। उल्लेखनीय है कि भारत ने जरूरी दवाओं के निर्यात से प्रतिबंध हटाकर अमेरिका को उसकी खरीद की मंजूरी दी थी। भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद भारत ने इसके निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया था। यह एंटी मलेरिया मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल फिलहाल कोरोना मरीजों पर भी किया जा रहा है। भारत ने अमेरिका सहित कई देशों को ये मेडिसिन भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।